तो पिछले 3 साल से रूस जो लड़ रहा था उसका पूरा अनुभव, ड्रोन का अनुभव ईरान के पास है। अमेरिका में ट्रंप पगलाया हुआ है व्हाइट हाउस में, इसके लिए दुआ किया जा रहा है, सब दुआ मांग रहा है। ट्रंप भाई ने ईरान को हल्के में ले लिया, क्योंकि इनकी जो पैट्रियट मिसाइल है जो ड्रोन को मार के गिरा रही है, मिसाइल को मार के गिरा रही है, 36 करोड़ की एक मिसाइल है। और इन मिसाइलों की संख्या भी एकदम कम हो गई है, क्योंकि यही मिसाइल इन्होंने यूक्रेन को दे रखा है पिछले 3 साल से ईरान इजराइल को दे रखा है गाजा से लड़ने के लिए। थर्ड मिसाइल है, इसकी भी संख्या कम हो गई है। और दूसरा कि ये एक साल में 700 मिसाइलें बना सकते हैं ये लोग, 700। यानी सोचिए अगर इसकी संख्या कम हुई और ये युद्ध 1-2 महीना भी घिंच गया तो इनके पास तब वो क्षमता नहीं बचेगी काउंटर अटैक करने का। इसीलिए इसको दुआ मांगा जा रहा है ट्रंप को कि ट्रंप के ऊपर से नजर गुजर उतर जाए, भालू से फूंकवा ले ट्रंप, भालू से फूंकवा ले। हमारे यहाँ भालू से फूंक दिया जाता है, वैसे भी उघारे तुम घूमता है एप्स्टीन फाइल में, भालू उघारे ही फूंकता है, तो आ जाओ यहाँ पे भी उघारे फूंकवा दिया जाएगा भालू से। भालू भाई फूंक देना इसको। हालांकि भारत और रूस के पहले से अच्छे संबंध है और ईरान से भी अच्छे संबंध है। हमने भी बहुत, हमारी कंपनी ने भी शेषनाग ड्रोन बनाया है जो सही ड्रोन से काफी बेहतर है। और हमारा आकाश तीर सिस्टम ये तो बहुत बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम देखा था कि एक भी पाकिस्तानी ड्रोन, हालांकि तुर्की ने भी पाकिस्तान को ड्रोन दिया था तो भारत ने उन सारे ड्रोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया था। अब देखिए ईरान जो है ना दिन प्रतिदिन एडवांस होते जा रहा है। ये दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है MQ-9 रीपर। ये NQ-9 रीपर जो ड्रोन है दुनिया का सबसे एडवांस ड्रोन माना जाता है। ये घंटों उड़ान बढ़ता है, सर्विलांस करता है, मिसाइल मार देता है। यहाँ पे ईरान ने इन ड्रोनों को भी मार दिया है। मारने के अलावा बाकायदा राडार फोटो भी रिलीज किया कि देखिए हमने कैसे मार के गिराए हैं। और इसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी ईरान अब दे देगा, या तो खुद बनाएगा या फिर रसिया और चाइना को भेज देगा यहाँ पे। और इतना ज्यादा उसी से कॉपी करके ईरान का भी ये हमलावर ड्रोन है। यही हमलावर ड्रोन जो है ये अमेरिकी की नौसेना पे हमला करने के लिए रेडी है। यही कारण है इन्हीं ड्रोनों के बचने के लिए अमेरिकी नौसेना का अब्राहम लिंकन वायुयान जो युद्धपोत है वो ईरान से 300 किलोमीटर दूर खड़ा है। और इसने अटैक करने की भी कोशिश भी किया था, हालांकि सफल नहीं हो पाया। और इतना ज्यादा ईरान का खौफ है कि ये लोग अपने 3 गो जहाज मार के गिरा दिए रडार पे, कहीं ईरान का नहीं ना, मारो जल्दी मारो, यहाँ पे मार के गिरा लिए सब। ईरान बचने के लिए क्या किया है, वो हेलीकॉप्टर ये नहीं है, ये गुब्बारा है बड़े साइज का, इसको भर दिया है गुब्बारा को और यहाँ लूनर बर्ग लेंस लगा दिया। ये लूनर बर्ग लेंस किसी चीज को बहुत बड़ा करके दिखाता है और रडार को कंफ्यूज कर देता है तो ओरिजिनल दिखने लगता है। तो ये जहाज ओरिजिनल दिख रहा था हेलीकॉप्टर, इस पे मिसाइल मार दिया, सब करोड़ों का मिसाइल बर्बाद कर दिया। यहाँ इसने अपने फाइटर जहाजों की पेंटिंग बना रखी थी, इसने क्या किया उस पेंटिंग वाले जहाज पे मारा F-35 ले आके मिसाइल और पूरा जहाज उड़ा दिया, F-14 उड़ा दिया। ये सब पेंटिंग रखा हुआ है, चाहे जो भी हो। सोच रहा मारा एकदम सटीक, एकदम बीचे में मारा है, एकदम पेंटिंग है तो क्या हुआ, मारा एकदम बरियारे एकदम बीचे में है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारे ही चीजें अमेरिका और इजराइल के मिस हो रहे हैं, अमेरिका और इजराइल ने मारा भी है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इसके F-14 जो जहाज खुद 1970 के दशक में अमेरिका ने ईरान को दिया था। बाद उस समय अमेरिका और ईरान में दोस्ती थी, बाद में खमैनी के आने के बाद दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। तो उस समय के ये F-14 जहाज उसके पास थे, उसको मार के इन्होंने गिरा दिया है। इसके अलावा एक बहुत पुराना ईरान का याक जहाज था जो ट्रेनर था, इसको मार के गिराया है इजराइल ने। दुनिया के सबसे आधुनिक जहाज F-35 से, मतलब समझिए क्या है, ट्रक से टेम्पू स्कूटर को कचार दिया है। यहाँ पे युद्ध में ये सब चीज नहीं देखी जाती है, जिसके पास हथियार है वही जीतेगा, जिसके पास ताकत है। ईरान ने एक बघेरी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, ये कंटेनर जहाज था, इस पे ड्रोन और हेलीकॉप्टर के लिए गया था, इसको भी मार के डुबा दिया। अमेरिका और इजराइल एयर सुपीरियरिटी पे चल रहे हैं, क्योंकि इजराइल की एयरफोर्स बहुत वीक है, इजराइल का एयर डिफेंस डूब चुका है, तो बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। ईरान के तो पूरी नौसेना को इन लोगों ने, अमेरिका ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, पर्ल हार्बर बना दिया ईरान को। हालांकि ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइल और उसके अलावे उसके पास जो स्टॉक पाइल है सब। ईरान जो था अपने पड़ोसी देशों के ऑयल रिफाइनरी पे बम मार रहा था। अभी तेहरान में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल डिपो पर इजराइल और अमेरिका ने स्ट्राइक किया है और वहां लपटे पूरी आग की पूरी ऊपर तक फैल गई है। नालियों में जो नालियों में पेट्रोल बह रहा है ना, उसमें आग पकड़ लिया है, पूरा प्रदूषण हो गया है। अब कोई ठीक नहीं है कि ईरान अपने पेट्रोल का कुआं समुद्र में खोल देगा और पूरा समुद्र प्रदूषित होता है, कह देगा इजराइल ने तो मारा है, अमेरिका ने मारा है, तो ये भी होगा, इससे बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा। पूरी समुद्र मेरीन लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वायु प्रदूषण की तो धज्जी उड़ रखा है, पूरी दुनिया में भयानक तबाही आ रहा है। लेकिन हम लोग को दिवालिये से ढेर दिक्कत हो जाएगा। सोचो तो नहीं, दिमाग जरा के रख देता है सब। बताइए पूरा युद्ध कर रहा है, इन सबको पर्यावरण की चिंता नहीं है, दिवाली हम तो मनाएंगे,
हम अब ये बता दिए एकदम इजराइल तरह से बम मारेंगे अब दिवाली में, हम पूरा भयंकर 10 लाख पेड़ लगा देंगे उसके बदले में। हम अभी बोले हम 10 लाख पेड़ लगाएंगे, लेकिन विश्व शांति के लिए हम भी दिवाली में भयानक मारेंगे यहाँ। तो अमेरिका वगैरह सबको कुछ पर्यावरण और की चिंता नहीं है। लेकिन समझिए ध्यान से इजराइल की इसके पीछे चाल क्या है। इजराइल जो है वो ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिकी नौसेना को यहां फंसा दिया है कि मारो तुम, अब अलग अलग जो अपने सैन्य अड्डा रखे वहां से ईरान को मारो। और इजरायली सेना टैंक लेकर रेडी है लेबनान पर कब्जा करने के लिए। लेबनान पर कब्जा करेगी, सीरिया पे भी आधा कब्जा कर ही लिया, तो गोलान हाइट वगैरह सब कब्जा कर लिया, क्योंकि इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है, पूरा लेबनान कब्जा करना है, पूरा सीरिया, आधा इराक करना है, आधा सऊदी अरब कब्जा करेगा, यहां तक कब्जा करेगा। तो ये है ग्रेटर इजराइल। तो इजराइल ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ चुका है। लगभग 10 या 12 अप्रैल से ये लोग हमला करना चालू करेंगे, लेबनान के ऊपर हमला करेंगे। उसका एक रीजन भी इन्हें ग्रेटर इजराइल बनना है, और नेतन्याहू की सरकार बहुमत की सरकार नहीं है, वो बहुत जल्दी उसका गठबंधन टूट के गिर सकता है। इसलिए वो चाहते हैं कि युद्ध में उलझे रहे, कोई सरकार पे सवाल नहीं उठेगा, युद्ध की स्थिति होती है तब। तो ये उनका आगे का है। तो इस पे ना ये बैलेंस बूझ नहीं पाया। इसका एप्स्टीन फाइल में इन नंगटे फोटो रख लिया है, ट्रम्प का नंगटे फोटो रख लिया है एप्स्टीन फाइल में। अभी ट्रम्पा पगला गया है, ए भाई क्यों दिखाइयो मत, पूरा हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगा। तो कहा कि हाफ पैंट वाला दिखा देते हैं, और उन नंगटे वाला रख लिया। अभी जहां जहां इजराइल बोल रहा है वहां वहां बम मार रहा है। इसका लड़ाई ईरान से था ही नहीं, और उसको मारे फिर रहा है। और इधर इजराइल जो है वो लेबनान पे कब्जा करने को तैयार है। ये बात अमेरिकी भी समझ रहे हैं, इसलिए अमेरिका के संसद में ही इसका विरोध हो रहा है। अमेरिकी मरीन कमांडो ने पूरा विरोध किया कि क्यों ईरान में जा रहे हो, ये अमेरिका की लड़ाई नहीं है, ये इजराइल की लड़ाई है। तो इसको खींच के ले गया, इसका हाथ टूट गया। ईरान का अमेरिका का दोस्त स्पेन भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया है। ब्रिटेन भी अपनी एयरवेस यूज करने नहीं दे रहा था, तो बाद में ट्रंप घुसिया गया, तो कहा ठीक है भाई B1 लेंसर जहाज के लिए यूज कर सकते हो। अमेरिका का कहना है, देखिए कितना बदतमीज इंसान है ये। अमेरिका कह रहा है कि खमैनी की तो हत्या मार दिया इसने, कहा कि अब इनका जो उत्तराधिकारी आएगा उसको चुनने का अधिकार अमेरिका को है। बताइए कितना बेशर्मी, माने किसी देश का उत्तराधिकारी अमेरिका चुनेगा। इसको क्या लगता था कि खमैनी को मार देंगे तो ईरान ध्वस्त हो जाएगा, वेनेजुएला समझो ईरान को। ईरान ने ऐसा नहीं करेगा। खमैनी अब इन्हें पहले से पता था कि अमेरिका ऐसा करेगा, इसलिए ये पहले से तैयार बैठे थे। तो खमैनी ने क्या किया था, एक बहुत खतरनाक डिवीजन बनाया था, डिसेंट्रलाइज मोजेक डिफेंस, DMD, डिसेंट्रलाइज मोजेक डिफेंस। जो इन्होंने बनाया था ये क्या था, इसका था कि ईरान को 31 टुकड़ों में इन्होंने तोड़ दिया था। 31 टुकड़ों में तोड़ दिया, और कहा गया कि अगर तेहरान ध्वस्त भी हो जाता है, टॉप लीडरशिप मारी जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, टॉप लीडर, सेनापति मारे जाते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 31 का 31 DMD ब्रिगेड जो है उसके पास अपना मिसाइल है, अपना ड्रोन है, अपने जहाज हैं, अपनी सेना है, वो सब मारेगी 3100। इसलिए ईरान की टॉप लीडरशिप ढह चुकी है। लेकिन जो 31 के 31 जो डिसेंट्रलाइज मोजेक डिफेंस थी, DMD थी, वो अंधाधुन मार रही है। जिसको कुवैत मिल रहा है यहां से कुवैत को मार रहा है, जिसको UAE मिल रहा है वो UAE मार रहा है, कतर मार रहा है, बहरेन मार रहा है, इरिया, तुर्कमेनिस्तान, जहां मन, अजरबैजान, जहां मन वहां मार रहे हैं सब। अब ईरान पगला गया एकदम, जहां मन वहां मार रहा है, क्योंकि टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है। और DMD को बनाया ही गया था कि अगर टॉप लीडरशिप खत्म हो गई तो तुम लोग अंधाधुन मारना। और इसकी 31 ब्रिगेड तैयार है, ईरान के अंदर बैठी है। ईरान के पास सबसे खतरनाक चीज क्या है, उसके पास छोटे साइज की पनडुब्बी है। ये बहुत बड़ी पनडुब्बी नहीं, इसमें 10-15 आदमी ही अट पाते, बहुत छोटी पनडुब्बी है। लेकिन जो हार्मुज जल संधि है वहां का उथला पानी है, वहां बड़ी जहाजें नहीं आ सकती हैं, और ना ही बड़ी पनडुब्बी आ पाएगी, क्योंकि चट्टान है। ये चट्टानों के पीछे छुप जाएंगे सब, और ये जब अमेरिकी नौसेना पास आएगी तो उसे मारेंगे सब। इसके अलावा ईरान के पास एक मच्छर ब्रिगेड है। अभी मच्छर ब्रिगेड क्या है, तो छोटे छोटे लेकिन बहुत तेज गति से चलने वाले इसके पास 15,000 से ज्यादा जहाजें हैं, पानी वाली जहाजें, बहुत छोटी है। इसका आकार जो है वो एक बस के आकार का है, और उतने ही लंबाई में है, ट्रैक्टर बराबर होगी यहाँ पे। लेकिन इतनी तेज स्पीड है कि इसको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी पानी, समुद्र में निशाना लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि समुद्र ऊपर नीचे हो रहा होता है, और जिसपे आपकी जहाज है वो भी डिसबैलेंस हो रही होती है। तो इनका क्या है कि ये लोग उसको एज एक साथ 200-400 छोड़ देंगे, और उस पे से ये मिसाइल छोड़ देंगे। अब दुश्मन का जहाज कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया इन मिसाइलों को मारे कि इन जहाज को मारे। ये मिसाइल भी गति कर रहा है, जहाज भी मूवमेंट कर रहा है, समुद्र भी मूवमेंट कर रहा है।
तो कंफ्यूजन हो जाएगा, कोई ना कोई उस जहाज पे जाके लग जाएगा, अगर नहीं लगा तो ये कामाकाजी होंगे, ले जाके अपने आप को उसमें लड़ा देंगे और ये खत्म हो जाएगा। यही वजह है कि अभी तक ना इजराइल ना अमेरिका की नेवी आगे आई है इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि इनके पास मच्छर ब्रिगेड है। ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका सबसे घटिया और नीच काम करने जा रहा है। वह ईरान के ऊपर के कुर्द लोगों को, कुर्द एक कबीला है वहां पर, उन लोगों को इजराइल और अमेरिका हथियार दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं, और पूरी ये जितनी गाड़ियां हैं, देखिए ट्रक, व्हीकल्स, इम्यूनिशंस, फ्यूल, हथियार, पैसा, इंटेलिजेंस, सीआईए पूरी मदद कर रही है इन लोग की, मोसाद पूरी मदद कर रहा है, और इन लोगों को अपने हथियार गोदामों में भरे हथियार को पूरा सप्लाई किया जा रहा है कि ऊपर कुर्द, इन कुर्द को सीरिया से लाया जा रहा है ईरान के पास, क्योंकि सीरिया में सरकार गिरा दिए हैं सब, ये सब इराक में सरकार गिरा दिए हैं सब, तो अब ये कुर्द कहाँ चले गए हैं, इराक के कोना पे, अब यहाँ से पूरे ईरान में ये फैल जाएंगे सब और पूरा आतंक मचा देंगे सब। अभी आपको एक नया आतंकवाद सुनने को मिलेगा, कुर्दिश टेररिस्ट। अभी बताइए, आतंकवादी गलत है सब, लेकिन आतंकवादियों के हाथ में जो बंदूक है वो बंदूक बनाने वाला अमेरिका गलत नहीं है। आतंकवादी गलत है सब, लेकिन आतंकवादियों के पास से हथियार जो अमेरिका है वो गलत नहीं। अमेरिका का हथियार कैसे चलाया आतंकवादियों के पास, तो नियम ये होना चाहिए कि यदि कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो वो जिस देश का है उस देश पे भी प्रतिबंध लगना चाहिए, और उसके हाथ में जो हथियार है वो जिस देश का बना है वह देश भी प्रतिबंधित होना चाहिए। देखिएगा, सबसे ज्यादा हथियार 99% हथियार अमेरिका के बने होते हैं हर एक आतंकवादियों के पास, चाहे वो भारत के नक्सलाइट हो, चाहे कश्मीर में इंसर्जेंसी हो, चाहे अजमल कसाबवा हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, तालिबान हो, आईएसआईएस हो, सबको हथियार यही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन लोग के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सोचिए, अमेरिका जहां जा रहा है, ये जो काम कर रहा है, यहां युद्ध के बाद एक आतंकवादी पनपेंगे सब। अमेरिका ने यही तो किया था, इराक में उसने आईएसआईएस आतंकवादियों को पैसा दिया, और पूरा जब हमें चला गया तो वहां से आईएसआईएस आ गए सब। रूस को मारने के लिए ओसामा बिन लादेन को ट्रेनिंग दिया, हथियार दिया, उसके बाद अलकायदा तैयार हो गई। तालिबान को किसने तैयार किया? अमेरिका ने तैयार किया। इन सारे आतंकवादियों को हथियार, पैसा, सीआईए की ट्रेनिंग सब किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। अब अमेरिका कुर्दिश को तैयार कर रहा है, और इतना ही नहीं, स्टैंडर्ड देखिए, कुर्दिश फोर्सेज, मतलब ये आतंकवादी नहीं, अब ये फोर्स है, मतलब ये अभी सेना है। किस देश की सेना है? किसी देश की नहीं। तो ले भैया, तो हमारे देश के नक्सलाइटों कहेंगे कि फोर्स है भैया, हम भी सन, मतलब इनको सेना। जब ये ईरान पे खत्म कर देंगे तो ये भारत के लिए खतरा बनेंगे सब। अभी ये आतंकवादी, क्योंकि अमेरिका दूर है, वहां जाना मुश्किल है, हम लोग के लिए खतरा बनेगा। वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो रहा है। देखिए, 11 मार्च से ईरान क्या करेगा, जितने मिडिल ईस्ट के देश हैं उनके पास पीने का पानी नहीं है, तो उनके पास डीसैलिनेशन प्लांट है। इन डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर ये अपने ड्रोन से हमला करके इसे तबाह करेगा। और अगर यहाँ पे आतंकवाद जैसी घटना पनपी या फिर मानवता लांघने का काम ईरान ने किया, तो इन ड्रोनों के अंदर कुछ नहीं करना, इसे केवल पारा भर देना है। पारा यानी मरकरी, ये सब हम लोग देखे होंगे थर्मामीटर में होता है, बुखार नापने वाले थर्मामीटर में पारा होता है। अगर ये पारा पानी में मिल गया तो पानी जैसे हम पिएंगे, या वो पानी खेत में जाएगा, पेड़ पौधे उसे सोखेंगे, उससे सब्जी या फल बनेगा, उसे जैसे हम खाएंगे तो वो पारा हमारे ब्लड के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा, और हमें एक बीमारी हो जाएगी, मिनीमाता बीमारी। जापान में गलती से पारा के रिसाव से बहुत भयानक फैला हुआ था, और पूरे शरीर में लकवा मार देता, हिलता ही नहीं, पैरालाइसिस हो जाता, पूरा शरीर, दिमाग काम नहीं करेगा यहाँ पे। तो जो इसने डीसैलिनेशन प्लांट पे मारा है, उसमें पारा भर के मारेगा, तो बचा हुआ मान के चलिए इधर का डीसैलिनेशन प्लांट उड़ गया, तो यहाँ का पानी सप्लाई बंद होगा, यहाँ का तो चालू होगा, लेकिन तो पारा मार देगा तो यहाँ का पिया नहीं बनेगा, तो जो डायरेक्ट गया वो गया, इनडायरेक्ट गया वो भी गया। तो ये बहुत भयानक मारने वाले हैं सब यहाँ पे, और ये लगभग मारना चालू करेगा 11 मार्च से। जितने भी लोग, इनके पास पानी नहीं है, ना कुवैत के पास है, ना अरब के पास है, ना बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इराक, किसी के पास पानी नहीं, मार को तबाह कर देगा। ईरान के पास भी उतना पानी नहीं है, लेकिन वो तो मर रहा है, उसके सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, तो क्या करेगा? किसी भी देश का, श्रीलंका के राष्ट्रपति को कोई मार देगा तो श्रीलंका का आदमी क्या करेगा? बांग्लादेश के राष्ट्रपति को मार देगा तो क्या करेगा? हमारे भारत के राष्ट्रपति को कोई किडनैप कर दे या मार दे तो क्या करेगा? सब जाना चल चल के बड़ी मार मारेंगे हम लोग। बिहारी सबसे आगे रहता है इस सब में। दुनिया में किसी को ये पता नहीं है कि युद्ध क्यों हो रहा है, इजराइल क्यों मार रहा है इसको, अमेरिकी नौसेना क्यों मार रही है, किसी को पूछिए क्यों मार रहा है, हमारा नहीं पता है। क्या ईरान के पास एटम बम है? नहीं, एटम बम नहीं है। अमेरिका ने B2 स्पिरिट से 5 महीना पहले बम मार के गिरा दिया था, कहा था कि सारे न्यूक्लियर साइट खत्म कर दिए, तो नहीं है पता। क्या ईरान ने आक्रमण किया है? तो नहीं किया है। क्या किसी तरह का एग्रेशन दिखाया है? नहीं दिखाया है। क्या कोई प्रोवोक किया युद्ध के लिए? नहीं। ये लोग क्या किया है? खुद जाके मिसाइल मारा है,
खुद उस पर हमला किया है, उसके ऊपर 14 टन का बम गिरा दिया है, सैंक्शन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया, उसका तेल बिकने नहीं दे रहे हैं, उसका नोट चलने नहीं दे रहे हैं, उसकी करेंसी बर्बाद कर दी है। वहां महंगाई इतनी भयानक हो गई है, फिर भी वहां की जनता अभी उतना विद्रोह नहीं की है जितना ये लोग चाह रहे थे। किसी को नहीं पता चल रहा है। यही रीजन है कि खुद इसका अमेरिका का विरोध हो रहा है। रूस ने विरोध किया, खैर रूस और चाइना तो नेचुरल दुश्मन है, लेकिन स्पेन अमेरिका का साथी होते भी विरोध कर रहा है। अमेरिका